हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सभी कोई अच्छे हैं? चलिए आज मैक्सिमम मिनिमम का हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम मिनिमम का वर्ड प्रॉब्लम यानी कि फंक्शन यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ नहीं रहेगा, इसमें फंक्शन को हम लोग लैंग्वेज के थ्रू यानी कि जो वर्ड प्रॉब्लम से उसके थ्रू हम लोग फंक्शन को पहले डेवलप करेंगे, उसके बाद जैसे सॉल्व करते हैं वैसे इसे भी सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 16. Find two numbers whose sum is 16 and the sum of whose cubes is minimum. तो पहले उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या बोल रहा है कि दो नंबर ऐसा है जिसको जोड़ने से क्या आएगा? 16 आएगा। दो नंबर ऐसा है जिसको जोड़ने से 16 आएगा। मान लिया गया आपके पास एक नंबर है 4, उसमें हम क्या जोड़ेंगे कि 16 आएगा। कैसे करेंगे? 16 में से 4 घटाएंगे तो 12 मिलेगा। तो क्या पता चला कि दो नंबर, एक 4 आया तो दूसरा क्या होगा? 12। अगर एक नंबर को हम 8 लेंगे तो दूसरा नंबर क्या लेना पड़ेगा? 8। तो कैसे पता चल रहा है? 16 में से 8 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? 8 मिल रहा है। तो यहाँ भी वही करेंगे, एक नंबर लेते हैं। चलिए, लेट one number be x, then another number b। क्या करेंगे? इस नंबर को 16 से घटा देंगे, 16 माइनस एक्स। ध्यान देंगे, एक नंबर को हम अगर x मानते हैं तो दूसरा नंबर क्या आएगा? 16 माइनस एक्स। अब इन दोनों को ऐड करके देखिए, x और 16 माइनस एक्स को ऐड करेंगे, x प्लस 16 माइनस एक्स को ऐड करेंगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स कटेगा और आंसर कितना आएगा? 16 आएगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दो नंबर है जिसका सम क्या है? 16, उसको हम लोग कंसीडर किए, माने एक नंबर को x माने तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिक क्या हो गया? 16 माइनस एक्स। अब चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द सम ऑफ व्हिच क्यूब्स, इन दोनों नंबर्स के क्यूब को, दोनों नंबर को हम क्या किए? क्यूब किए और उसको ऐड किए तो बोलता है वो क्या होगा? मिनिमम होगा। एंड द सम ऑफ व्हिच क्यूब्स इज मिनिमम। तो दोनों नंबर x और 16 माइनस एक्स को जब हम क्यूब किए तो सुविधा के लिए कुछ मान लीजिए। तो चलिए हम लोग मान लिए y मान लिए, ठीक है। इसको अच्छा y को इधर मानने के बजाय इधर ले लेते हैं, ये y माना हुआ है, लेट। अब चलिए देखिए, इक्वेशन तैयार हो गया। जैसा कि मैक्सिमम मिनिमम में फंक्शन आपको दिया रहता था, आप उससे आगे बढ़ते थे, यहाँ भी वही करेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम से हम लोग इक्वेशन को पहले डेवलप किए यानी कि फंक्शन को तैयार किए। अब स्टेप में चलते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy बाई dx। x3 का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर प्लस, इसको डिफरेंशिएट कीजिए पावर के लिए तो 3 इंटू 16 माइनस एक्स का स्क्वायर और इसको करेंगे तो -1। देखिए, एक बार पावर 3 के लिए किए और अंदर 16 का 0 माइनस एक्स का इंटू -1। तो ये आपका बन गया क्या? 3x स्क्वायर प्लस माइनस को अगर यहाँ हम लोग आगे ले आए तो यहाँ बन गया ये -3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब चलिए इसको पुट करते हैं हम लोग। तो पुट करेंगे क्या? dy बाई dx इक्वल टू 0। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से, ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स था उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक फंक्शन यानी कि इक्वेशन को डेवलप किए। अब चलते हैं मैक्सिमम मिनिमम के स्टेप के अकॉर्डिंग। सबसे पहले उसको हम लोग y माने, y को हम डिफरेंशिएट किए तो dy बाई dx निकला और dy बाई dx को हम लोग पुट करेंगे 0 और x के वैल्यू को हम लोग निकालेंगे। तो चलिए dy बाई dx का वैल्यू क्या है?
3x² माइनस 3 16 माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू क्या है 0। जो कॉमन आता है उसको पहले कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये कॉमन आया तो यहाँ देखिए x² माइनस 16 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 3 तो इनटू है, 0 के तरफ ले जाकर के डिवाइड कीजिए। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं। तो x² माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो देखिए a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू b इक्वल टू 0। x² 16 का स्क्वायर 256 माइनस प्लस माइनस x² माइनस माइनस प्लस 32x इक्वल टू 0। x² कटा, बच गया 32x माइनस 256 को उधर ले जाइएगा तो प्लस 256। तो x का वैल्यू निकला 256 बाय 32, यानी कि इसका वैल्यू आएगा क्या 8। अब dy बाई dx को 0 पुट करने के बाद हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके बाद के स्टेप में क्या करना है कि हमको इसको डबल डिफरेंशिएट करना है। इसको चलिए इक्वेशन यहाँ हम लोग 1 ले लेते हैं। इक्वेशन 1 again differentiating equation 1 with respect to x। WRT का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? with respect to x। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy बाई dx का डिफरेंशिएशन क्या होगा? d2y बाई dx²। 3x² का होगा 6x माइनस, अब आइए यहाँ 3 रहेगा, पावर के लिए जाएंगे तो 3 इंटू, देखिए 3 पहले वाला है और इसका जो पावर है उसके लिए गए तो 2 इंटू 16 माइनस x, और फिर x के लिए इंटू क्या होगा -1। तो 6x प्लस 6 इंटू 16 माइनस x, तो 6x प्लस 96 माइनस 6x, ये कट गया तो 96 बचा। चलिए d2y बाई dx² का वैल्यू क्या है 96। तो ध्यान देंगे यहाँ स्टूडेंट्स, d2y बाई dx² का वैल्यू 96 आया जो कि पॉजिटिव है। तो पहले के क्वेश्चन में आप देखे होंगे यहाँ x बचता था तो हम ये पॉइंट को यहाँ बैठाते थे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन अच्छा है। d2y बाई dx² का वैल्यू पॉजिटिव आया, इससे पता चल गया क्या कि मेरा जो फंक्शन है वो मिनिमम होगा और बिना पॉइंट को बैठा ही इसी पॉइंट पर वो क्या होगा मिनिमम होगा। तो क्या लिखेंगे? सो इट हैज मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 8। ये प्रूव भी करना था, हेंस x इक्वल टू 8, hence one number be 8, then another number be x minus 8, that means x minus 8 नहीं 16 minus x, so 16 minus 8 equal to 8, hence numbers are 8 and 8।